Hello, welcome to UPSC Rainbow. So let us start with the UPSC CAPF 2017 previous question analysis of polity subject. Okay. So first question 11. The Central Vigilance Commission was set up on the recommendation of किसके रिकमेंडेशन के आधार पर सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को बनाया गया था। आप जानते हैं कि संतानम कमेटी के आधार पर आपको सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को बनाया गया था। किसके? संतानम कमेटी। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12. द 9th शेड्यूल वाज एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय व्हिच अमेंडमेंट? कौन सा अमेंडमेंट के तहत 9th शेड्यूल ऐड किया गया था? फर्स्ट अमेंडमेंट के तहत 9th शेड्यूल ऐड किया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 है Which one of the following cases in the Supreme Court of India deals with the issues of creamy layer among the backward class? कौन सा इशू है जो क्रीमी लेयर बैकवर्ड क्लास के लिए? तो इंदिरा साहनी केस रिजर्वेशन के लिए बहुत फेमस है। तो इंदिरा साहनी केस वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया डील करता है बैकवर्ड क्लास के लिए। सो दिस स्टेटमेंट्स बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है Which one of the following judgment declared that the parliament has no power to amend any of the provision of the पार्ट थर्ड में क्या दिया गया? फंडामेंटल राइट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। केशवानंद भारती केस में आया कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में बताया गया है कि आप किसी भी पार्ट को 3 को अमेंड नहीं कर सकते। चंपा दुर्जन केस है और मिनरवा मिल केस में आपको जुडिशियल रिव्यू के बारे में आया। तो आप पूछा गया कौन सा पार्ट अमेंड नहीं करता, किस जजमेंट में आया है? तो गोलकनाथ केस। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21. हु अमंग द फॉलोइंग लीडर इज एसोसिएटेड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टी लेस डेमोक्रेसी? कौन सा आदमी थे जो पार्टी लेस डेमोक्रेसी चाहते थे? कोई पार्टी नहीं लो लेकिन डेमोक्रेसी हो। जेबी कृपलानी नहीं, आचार्य नारायण देव नहीं, विनोबा भावे से जुड़े हुए थे। तो जयप्रकाश नारायण। आंसर क्या जाए आपको? जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22. हु अमंग द फॉलोइंग इज empowered to establish interstate council under the article 263 of constitution of India? आर्टिकल 263 के आधार पर किसको एम्पावर किया गया है कि आप इंटरस्टेट काउंसिल बना सकते हैं, इस्टेब्लिश कर सकते हैं? पार्लियामेंट के पास पावर नहीं है, नहीं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास, नहीं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास। किसके पावर है? तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23. बीच वन among the following was not recommended by the नेहरू रिपोर्ट? नेहरू रिपोर्ट कब जारी हुआ था? तो 1928 में। उसके आधार 1927 में। तो उसके आधार पर कौन डिमांड की गई थी? डोमिनेंट स्टेटस की डिमांड की गई थी। यूनिटरी एंड डेमोक्रेटिक सेंटर भी डिमांड की गई थी। अडल्ट फ्रेंचाइज भी, लेकिन सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड नहीं की गई थी, रिकमेंड नहीं की गई थी। तो पूछा गया नॉट रिकमेंडेड। आंसर क्या हो जाएगा आपको? सेपरेट इलेक्टोरेट बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग स्कॉलर्स हैज कॉन्सेप्चुलाइज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज ए सीमलेस वेव? सीमलेस वेव मानो ऐसा वेव जिसका कोई मतलब नहीं। किसने कॉन्सेप्चुलाइज किया था? पिल्लाई ने नहीं, डी बसु ने नहीं, सुभाष कश्यप ने। तो गर्विनीले एस्टिन थे, उसको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को सीमलेस वेव कहा है। तो दिस स्टेटमेंट आपको सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट? नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर क्या है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? आर्टिकल 15 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अवेलेबल फॉर बोथ सिटीजन्स एंड इंडिया एंड द फॉरेनर। सो दिस स्टेटमेंट इनकरेक्ट बिकॉज सिर्फ इंडियन के लिए दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टिकल 16 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अवेलेबल टू सिटीजन ऑफ इंडिया ओनली? यस। Article 21 of the Constitution of India available both citizen और foreigner like within the territory of India? Yes. So 2 और 3 correct statement. इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको? B. नेक्स्ट क्वेश्चन है 31. Who among the following are entitled to get the benefit of equality before the law and equal protection of law as enshrined under Article 14 of the Constitution of India? जो आर्टिकल 14 के अंदर दिया गया इक्वलिटी बिफोर लॉ इक्वल प्रोटेक्शन लॉ, किसमें इसका मतलब क्या? ऑल इंडिया सिटीजन्स हैविंग लिविंग इन इंडिया। इसके लिए है ऑल इंडियन सिटीजन लिविंग एब्रॉड। अब्रॉड के लिए आपको नहीं दिया गया है।
फॉरेन लिविंग विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, यस। ऑल सिटीजन बोर्न इन इंडिया, जरूरी नहीं बोर्न इन इंडिया उसको दिया गया। तो 1 और 3 आपका करेक्ट स्टेटमेंट है, तो इसका आंसर क्या जाए आपको सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्ट अबाउट इंग्लिश एजुकेशन एक्ट ऑफ 1835 इज नॉट करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट गलत है? इट वाज प्रपोज्ड बाय द गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग ऑन द एडवाइस ऑफ लॉर्ड मैकाले, यस। इट मेड इंग्लिश द लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन इन इंडियन एजुकेशन सिस्टम, यस। विद द फॉर्मल इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ द इंग्लिश एज ए लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड स्टेज was set for the new direction to Indian education, yeah. डी क्या करा? टू द एग्जिस्टिंग ओरिएंटेड इंस्टीट्यूशन फ्रेश अवार्ड फॉर स्टाइपेंड फॉर स्टूडेंट्स एंड द पब्लिकेशन ऑफ क्लासिकल टेक्स्ट वेयर कंटिन्यू। इसमें ने इंग्लिश को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया है, तो दिस स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। आस्किंग और इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इसका आंसर क्या जाएगा आपको डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 बीच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज करेक्ट। कौन सा प्रोविजन सही है? माइनॉरिटीज कैन एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर दियर चॉइस, यस। ओनली लिंग्विस्टिक एथनिक एंड रिलीजियस माइनॉरिटी फाइंड मेंशन इन अंडर आर्टिकल 39 कल्चरल एंड रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक। तो दिस स्टेटमेंट्स आपको क्या गलत है? एवरी रिलीजियस डिनोमिनेशन हैज अनअफेक्टेड राइट टू एस्टेब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशन ऑफ रिलीजियस चैरिटेबल पर्पसेज, ये भी अफेक्ट कर सकता है। दिस स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश बाय रिलीजियस माइनॉरिटी लॉसेस इट्स माइनॉरिटी स्टेटस ऑन रिसीविंग फाइनेंशियल एड। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई भी एजुकेशन एस्टेब्लिश किया गया माइनॉरिटी, अगर फाइनेंशियल एड गवर्नमेंट के द्वारा ऐड किया गया तो वो लॉस हो जाएगा। दिस स्टेटमेंट से भी इनकरेक्ट है। तो आस्किंग अबाउट करेक्ट स्टेटमेंट, तो आंसर क्या होगा 38 का ए। 39 आपको करेक्टली मैच देखना है। रूल ऑफ लैप्स, रूल ऑफ लैप्स बोला जाता है कि आपको कोई चीज़ को लैप्सेबल अमाउंट होते हैं और अनलैप्सेबल अमाउंट। पार्ट ऑफ ग्रांट डेट कैन बी कैरिड ओवर नेक्स्ट ईयर, उसको बोलते हैं लैप्स अनलैप्सेबल। लैप्सेबल मतलब उसको कैरी नहीं कर सकते, क्या बोलते हैं? जिसको नहीं कर सकते उसको लैप्सेबल बोलते। दिस स्टेटमेंट क्या आ गया? इनकरेक्ट है। मैच आपको से। सप्लीमेंट्री ग्रांट क्या होता है? एडवांस ग्रांट नहीं होता है। एनी ग्रांट टू रिक्वायर्ड फुलफिल ऑफ दैट प्री रिक्वायर्ड कंडीशन, तो उसको बोले सप्लीमेंट्री एडिशन ऑफ दैट पर्टिकुलर अमाउंट इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री। एडवांस ग्रांट नहीं होता है। स्टेटमेंट भी गलत है। वोट एंड अकाउंट बोलते हैं कि जो अभी जो सेशन चला उसके लिए 2 या 3 महीने के लिए जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू किए जाते हैं या तो उसको बोलते हैं वोट एंड अकाउंट। एडिशनल फंड ग्रांट, ये भी ग्रांट फंड नहीं होता। सो 1 2 3 तीनों इनकरेक्ट है, इसलिए आंसर क्या हो जाए आपको डी, नाइदर वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीच वन ऑफ द फॉलोइंग हैड क्रिएटेड द ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। कौन सा एक्ट के तहत अब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया एक्ट है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 नहीं। पार्लियामेंट्री रिफॉर्म में आपको इलेक्टोरल रिफॉर्म सेपरेट इलेक्टोरल की बात आई थी। माउंटेक चेम्सफोर्ड रिफॉर्म में रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की बात आई थी। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में बात किया गया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफिस की बात की है। इसका आंसर क्या हो जाए आपको ए। नेक्स्ट 47 है बीच वन ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ डिफरेंट स्टेज ऑफ बजट हैज टू गो थ्रू इन पार्लियामेंट। कौन कौन स्टेट जाते हैं? पहला होता है प्रेजेंटेशन ऑफ बजट, ओके। नेक्स्ट स्क्रूटनी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ कमिटी, इसका स्क्रूटनी करता है, ये भी सही आपका है। पासिंग द फाइनेंशियल बिल पहले नहीं होता, पहले आपको एप्रोप्रिएशन बिल पास होता है, उसके बाद फाइनेंशियल बिल पास होता है आपका। तो 1 2 4 3 इसलिए करेक्ट आंसर क्या जाए आपको ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है गवर्नमेंट ऑफ व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज अपॉइंटेड द राजमन्नर कमिटी टू स्टडी द सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप। सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप के लिए कौन सा कमेटी बनाई? कौन सा राजमन्नर कमेटी बनाया था? आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और महाराष्ट्र ने कोई कमेटी नहीं बनाई। कमेटी बनाई पंजाब ने, वेस्ट बंगाल ने, तमिलनाडु ने और पुंची कमीशन और आपको सरकारी कमीशन। तो इसे तमिलनाडु का राजमन्नर कमेटी, इसका आंसर क्या है आपको डी। नेक्स्ट 49 क्वेश्चन क्या? बीच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द मैंडेट टू धार कमीशन। धार कमीशन 1948 में बोला गया था, जिसका काम था कि आप एक स्टेट के लिए क्रिएट कीजिए, किसके आधार पर? लैंग्वेज के आधार पर। हो सकता है कि नहीं। टू स्टडी द क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट
टू रिकमेंड द वेदर स्टेट कैन बी reorganized on the linguistic basis or not, to study the center state relationship, not to examine the Madras city transfer, नहीं। इसका क्या था आपको कि to recommend the whether the state can be reorganized basis of language or not, तो दिस स्टेटमेंट करेक्ट है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको 49 का बी।